पहले हम लोग का गांव अफीम खेती से बहुत बदनाम था, लेकिन जैसे ही हम लोग कार्यकारिणी समिति गठन किए तो गलत चीज को हम लोग ग्राम सभा द्वारा हम लोग रोक लगा लिए। जिवरी गांव का जो ग्राम सभा है, जो अभी मॉडल ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, इस पर अब काफी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव सिंगमार लगातार इस ग्राम सभा पर सवाल खड़े कर रही है और इस जिवरी मॉडल को नकली बता रही है। क्या लगाइएगा आप लोग? क्या लगाइएगा? हाँ, इधर आओ, इधर आओ। जितना भी गर्भवती महिला उसमें घुस जाता था अफीम का खेत में, वो लोग को गर्भपात होता था। तो इसी को देखते हुए हम लोग इसको बंद कर दिया और उस समय विकल्प तो निकलना है अफीम के बदले में, तो अफीम के बदले में हम लोग सीमिया लता लाए हैं। क्या क्या लगाइएगा इधर? टम्बरस और बिलाती सब। टमरस मतलब अमरूद ना? हाँ, टमरस बिलायती। पहले तो पुराना विधि से हम लोग खेती करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गांव को मॉडल किए हैं और अभी आधुनिक तरीका से टपक सिंचाई और मल्चिंग विधि से अभी हम लोग खेती कर रहे हैं और काफी उन्नति हम लोग का हो रहा है। ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया है गांव के विकास के लिए, उससे खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। खुश है। पैसा कौड़ी आ रहा है। हाँ। निशा सिंगमार की उरांव वो बोल रहे थे कि उस कमेटी में ईसाई लोग है, ईसाई लोग बनाया बोल रही है। एक भी ईसाई नहीं है उसमें। हम सूची दिखाएंगे, वो सूची में एक भी ईसाई आदमी नहीं है, खाली सब सरना मानने वाला है। ये वही युवा हैं जो कभी नशा पान में अपने आप को डुबाए रखते थे, अब नशा पान छोड़कर यहाँ पर खेती कर रहे हैं और बड़े भूभाग पर ये पूरा इलाका देखिए। क्या खाद लगा रहे हैं? अमरूद। खाद क्या खाद है? गोबर। गोबर। और क्या लगाइएगा यहाँ? बिलाती और ये अमरूद। पहले अफीम की खेती करते थे आप लोग? हाँ, करते थे, पर अभी तो बंद करवा दिया उसको। तो कब बंद करवा के सही हुआ कि नहीं? सही हुआ है अभी तो। मल्चिंग विधि की थी। माल्चिंग विधि। हाँ, इसमें घास पतवार नहीं निकलता है और जो जहाँ जो हम लोग टमाटर या बैगन लगाएंगे खाली उसी जगह पानी गिरेगा। पानी का खपत यानी कि पानी का बचत भी होगा। और ऐसे हम लोग पटाते हैं उसमें तो इधर उधर बहा जाता है, पानी फालतू में खर्चा हो जाता है। पानी को बचा भी रहे हैं। हाँ, पानी भी बचा रहे हैं। खेतों में काम करना भारी काम नहीं लगता है लड़कियों के लिए? आदत हो गई इसलिए नहीं लगता है। आदत हो गई इसलिए नहीं लगता। थोड़ी उड़ी चला लेती है। हाँ, भारी नहीं लगता है? नहीं लगता अब मिट्टी हटाने से मैं भारी नहीं लगता है? नहीं, आदत हो गई इसलिए नहीं लगता है। अच्छा, अमरूद और क्या क्या लगाओगी यहाँ पर? अमरूद और टमाटर और मुनगा। हाँ। फायदा है खेती में? हाँ, बड़ी अच्छा मुनाफा हम लोग को हो रहा है अभी। अच्छा मुनाफा। हाँ, अफीम को भी फेल कर दे रहा है। जो भी हम लोग का इधर उधर से रॉयल्टी आता है हम लोग व्यक्तिगत उसको यूज नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग ग्राम सभा में उस पैसा को लाते हैं और सामूहिक काम जैसे ये पानी ताजना नदी से पानी लाना, ये सब हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो पढ़ाई लिखे में जिसको दिक्कत हो रहा है पैसा का, उनको भी हम लोग उसी पैसा से सहयोग करते हैं। शादी ब्याह में जो कमजोर है, अपना बेटी को शादी नहीं कर पा रहा है, चाहे अपना बेटा को शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसी पैसा को हम लोग यूज करके उनको सहयोग करते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर खुटी के मुरहू प्रखंड के जिवरी गांव में हैं। दोस्तों, जिवरी गांव और जिवरी गांव का जो ग्राम सभा है, जो अभी मॉडल ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, इस पर अब काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव सिंगमार लगातार इस ग्राम सभा पर सवाल खड़े कर रही है और इस जिवरी मॉडल को नकली बता रही है। भाई, जब नकली बता रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस गाँव में जाए और सच्चाई निकाल के लाए कि आखिर इसे सामाजिक कब्जा करने वाला मॉडल क्यों बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जब हम पहुंचे तो तस्वीर उस बयान से काफी इतर है। यहाँ पर ऐसे जमीनों पर खेती हो रही है जो बंजर हुआ करते थे। आपको यहाँ से बस थोड़ी दूर में तर्जना नदी दिखेगा। तर्जना नदी के पानी का प्रयोग करते हुए यहाँ के लोगों ने, मेरे पीछे जो आप ये खाली इलाका देख रहे हैं ना,
हम ऑन रोड से बहुत दूर हैं, बहुत अंदर आए हैं और अंदर देखिए किस तरीके से अभी खेत तैयार किया गया है। और यहाँ पर आधुनिक तरीके से देखिए, जब से ये मॉडल आया है ना, ये जिवरी मॉडल जब से आया है अस्तित्व में, पहले भी खेती होती थी लेकिन अब आधुनिक खेती होती है, जिसका प्रमाण देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर तर्जना नदी के पानी को ये सारे चीज़ों के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पाइप आपको नज़र आएंगे। ये छोटे छोटे पाइप जो है ये सिंचाई के लिए लगाए गए हैं। ये एकदम पूरा आगे तक लगाया गया है। टपक सिंचाई, ये टपक सिंचाई जिसे कहते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है ये गांव वालों ने लगाया है। और ये जिवरी मॉडल का हम बस एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जिवरी मॉडल आज पूरे खूंटी के लिए एक संदेश देने का काम कर रहा है कि कैसे ग्राम सभा इस मॉडल के जरिए अपने गांव को विकास की ओर ले जा रहा है। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरफ थोड़ा सा जगह लेके दिखाइएगा एलेक्स। ऊपर में आपको कुसुम का पेड़ दिख रहा होगा, उसके नीचे ये देखिए मिर्चा लगाया गया है। मतलब एक ही जगह पर कितनी खेती की जा रही है। कुसुम के पेड़ में लाह की खेती होती है, लाह की खेती भी हो रही है और ठीक उसके नीचे का जो खाली ज़मीन बचा है उस पर देखिए मिर्चा लगाया गया है। आगे आप देखेंगे तो आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे उधर बंधा को भी लगाया गया है। मतलब ये है जिवरी मॉडल। फिलहाल हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस जिवरी मॉडल के यानी कि जिवरी ग्राम सभा के हाथू मुंडा बिनसाई मुंडा जी हैं। ये पूरी चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिएगा दादा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं और जो नकलीपन बताया जा रहा था उससे ये इलाका बहुत इतर है। इतना बड़ा इलाका में आप लोग खेती करा रहे हैं, वो भी आधुनिक खेती करा रहे हैं, कैसे करा पा रहे हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए सबको जोहार। हम लोग जिवरी मॉडल पहले तो पुराना विधि से हम लोग खेती करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गांव को मॉडल किए हैं और अभी आधुनिक तरीका से टपक सिंचाई और मल्चिंग विधि से अभी हम लोग खेती कर रहे हैं और काफी उन्नति हम लोग का हो रहा है। और पहले हम लोग का गांव अफीम खेती से बहुत बदनाम था, लेकिन जैसे ही हम लोग कार्यकारिणी समिति गठन किए तो गलत चीज को हम लोग ग्राम सभा द्वारा हम लोग रोक लगा लिए। हम लोग का गांव में पहले हानिया दारू बहुत बिकता था। उस टाइम 10-12 बजे तक गाय बैल बंधल रहता था और जो स्कूल जाने वाला बच्चा लोग बैल चराते थे, तो उस सब को देख के और जुआ ताश चलता था। एक रात में एक आदमी का 70 से 1.5 लाख तक जुआ में हारते थे। तो ये सब को हम लोग देख के गांव को जागरूक किए हैं और गांव को जागरूक करके हम लोग एगो क्या बोलेंगे, रेल का जो इंजन रहता है उसी टाइप का हम लोग ग्राम सभा का एगो एक्टिव मेंबर का एगो कार्यकारिणी समिति हम लोग बनाए। और कार्यकारिणी समिति द्वारा जो भी गलत चीज़ हम लोग का गांव में होता है उस सब को हम लोग रोक लगाते हैं। जैसे पहले अफीम का खेती से पूरा बदनाम था जिवरी गांव। अच्छा एक बात बताइए दादा, हम जिस जमीन पर खड़े हैं, ये जो खाली इलाका आपको दिख रहा है, इसमें अफीम की खेती होती थी क्या? हाँ, पहले 2007 से लेकर 9 तक खूब होता था। उसके बाद जैसे हम लोग देखे कि जो अफीम खेती करते थे तो अफीम खेती से जो पकड़ा जा रहा था वो लोग का घर द्वार बर्बाद हो रहा था, जमीन बंधक दे रहा था, बैल बकरी जेल हो रहा था और बैल बकरी सब बेचा जा रहा था। तो घर द्वार पूरा चौपट हो रहा था और जितना भी गर्भवती महिला उसमें घुस जाता था अफीम का खेत में, वो लोग को गर्भपात होता था। तो इसी को देखते हुए हम लोग इसको हम लोग बंद कर दिया और उस समय विकल्प तो निकलना है अफीम के बदले में, तो अफीम के बदले में हम लोग सीमिया लता लाए हैं। चलिए, और सीमिया लता जो है इस तरफ लगाया गया है और बहुत बड़े पैमाने पे लगाया गया है। मतलब देख के हम भी हैरान रह गए कि ये सोच इन गांव वालों के दिमाग में कहाँ से आई कि अफीम की खेती का इन्होंने एक विकल्प निकाला। उससे पूरा गांव बर्बाद हो रहा था, आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा था और इन्होंने अफीम की खेती को लेकर एक विकल्प निकाला कि अगर ये खेती नहीं होगी तो ये खेती हो सकती है। इधर दिखाइएगा एलेक्स, ये पूरा इलाका आप और किसान लोग अभी ये पूरा इलाका देखिए, ये जिवरी मॉडल है जिसे नकली बताने की कोशिश कर रही थी निशा उराव सिंह मार। इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ी कि आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए कि भाई
नकली है या असली है वो तो जाके ना पता चलेगा। यहाँ पर देखिए इस बड़े भूभाग में, पता नहीं हमारा कैमरा आपको कितना दूर तक दिखा पाएगा, बड़े भूभाग में सिर्फ और सिर्फ खेती हो रही है। हाँ दादा। हाँ, और उसका विकल्प में अभी सीमिया लता लाए हैं, और सीमिया लता में ला का खेती इतना अच्छा होता है, और कुसुम का ला उसमें हम लोग लगाते हैं, और कुसुम का ला जो रेट में बिकता है उसी रेट में सीमिया लता का ला भी बिकता है। अच्छा। और एक चीज़ जो निशा सिंगमार की उराव वो बोल रही थी कि उस कमेटी में ईसाई लोग है, ईसाई लोग बनाया बोल रही है। एक भी ईसाई नहीं है उसमें, हम सूची दिखाएंगे, वो सूची में एक भी ईसाई आदमी नहीं है, खाली सब सरना मानने वाला है। सब सरना। हाँ, और वो कैसे बोल रही है कि ईसाई लोग का ग्राम सभा है बोल के। चलिए वो बातें हम ग्राम सभा में जाकर करेंगे, हम ग्राम सभा के भी लोगों से मिलेंगे। हाँ। लेकिन जो बदलाव इस गांव में आया है ना, वो आपको यहाँ से दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए टपक सिंचाई इसको बोलते हैं ना। जी जी, ये टपक सिंचाई, और हर एक खेत के किनारे में देखिए इस तरीके का आपको पतला पाइप मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कितना सारा पाइप है। हाँ। ये देखिए ये तजना नदी का पानी इस खेतों में लाया जाता है। मैंने विश्लेषण में भी आपको बताया था कि बालू से वहाँ पर टैक्स वसूला जा रहा है, रॉयल्टी ली जा रही है, और साथ ही साथ पानी का प्रयोग इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब क्या सामूहिक काम में उस पैसा को हम लोग उपयोग करते हैं। सामूहिक काम में जो भी हम लोग का इधर उधर से रॉयल्टी आता है, हम लोग व्यक्तिगत उसको यूज नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग ग्राम सभा में उस पैसा को लाते हैं, और सामूहिक काम जैसे ये पानी, ताजना नदी से पानी लाना, ये सब हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो पढ़ाई लिखे में जिसको दिक्कत हो रहा है पैसा का, उनको भी हम लोग उसी पैसा से सहयोग करते हैं। शादी ब्याह में जो कमज़ोर है, अपना बेटी को शादी नहीं कर पा रहा है, चाहे अपना बेटा को शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसी पैसा को हम लोग यूज करके उनको सहयोग करते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब इस मॉडल को खूंटी के अलावा हमें लगता है झारखंड के बाकी गांव के लोग भी इसे अपना सकते हैं। इस तरफ दिखाइएगा एलेक्स, दूर तलक आपको दो खेत दिख रहे होंगे, एक में प्लास्टिक लगा हुआ है। इस खेती को क्या बोलते हैं दादा? माल्चिंग विधि खेती। हाँ? माल्चिंग विधि खेती। माल्चिंग विधि। हाँ, इसमें घास पतवार नहीं निकलता है। और जो जहाँ जो हम लोग टमाटर या बैगन लगाएंगे, खाली उसी जगह पानी गिरेगा, पानी का खपत यानी कि पानी का बचत भी होगा। और ऐसे हम लोग पटाते हैं, उसमें तो इधर उधर बहा जाता है, पानी फालतू में खर्चा हो जाता है। पानी को बचा भी रहे हैं आप लोग। हाँ, पानी भी बचा रहे हैं, क्योंकि वो तो जहाँ टमाटर का पौधा है वहीं पर बूंद बूंद गिरते रहता है। हाँ। ये टपक सिंचाई। बगल में बैगन का खेती किया गया है बहुत बड़े इलाके में। यहाँ पे आपको जैसे हमने कहा कि दो खेत हैं, एक खेत में प्लास्टिक लगा हुआ है जिसके बारे में दादा ने बताया, वहाँ पर अभी टमाटर लगाया जाएगा। और क्या विधि बताए थे? माल्चिंग विधि। माल्चिंग विधि से खेती की जा रही है। और इसमें 3 फसल तक हम लोग उठाते हैं। एक प्लास्टिक में? एक प्लास्टिक में 3 फसल तक हम लोग उठाएंगे। वाह। और 3 बार तक हम लोग निकौनी ये सब नहीं पड़ेगा घास का। हाँ। क्योंकि मल्चिंग विधि में घास नहीं निकलता। और बाप द्वारा जो ऊपर से पानी जाता है उसको भी पॉलीथिन रोक लेता है, उसमें पानी का बचत होता है। चलिए तो इस तरफ देखिए, फिर हम ये खाली ज़मीन आपको दिखा रहे हैं। ये अभी खेत तैयार किया जा रहा है, अब इसमें फसल लगाई जाएगी। पहले जो फसल लगे हैं उनका हम बता दिए हैं, और इस तरफ अभी फसल लगाने की तैयारी हो रही है। इससे जस्ट बाद जब आप जाएंगे तो आपको सिमली लता का आपको पूरा एक खेती देखने को मिलेगा। चलिए, नदी से हम बहुत ऊपर आ गए हैं, जितना भी खाली खेत था वो नीचे हमने दिखा दिया है। एक खेती आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। इस तरफ देखिएगा, जाली के अंदर सिमली लता की खेती की गई है। ये वही सिमली लता है जिसे अफीम की खेती के बदले यहाँ पर लगाया गया है। और ऊपर में ये बैर का पेड़ है ना? हाँ, बैर का पेड़ है। बैर का पेड़ है, इसमें भी ला लगता है। बैर का पेड़ में भी हम लोग लगाते हैं, और सिमिया लता में भी, दोनों में कुसुम लाई लगता है। और बड़ी अच्छा मुनाफा हम लोग को हो रहा है अभी। अच्छा मुनाफा। हाँ, अफीम को भी फेल कर दे रहा है। हाँ। चलिए, अफीम को भी फेल करने वाला एक खेती है सिमली लता। देखिए यहाँ पर यही है जीवरी मॉडल, जो अखबारों में भी पिछले साल बहुत उभर कर सामने आया था। लोग उसी के बाद जाने कि भाई जीवरी मॉडल क्या है।
ये एक बार फसल काट ली गई है, इसलिए आपको छोटा छोटा पौधा नज़र आ रहा है। एक बार की फसल काट ली गई है मतलब एक बार का लाह निकाल लिया गया है। सिमली लता में लाह की खेती की जाती है और आपको पता है खूंटी बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है लाह की खेती के लिए। पहले बैर के पेड़ों में लगाया जाता था, लेकिन अब देखिए लताओं में लगाया जाता है। ऊपर भी होता है लाह, यहाँ पर जो बैर के पेड़ है। इस तरफ दिखाएगा एलेक्स। चलिए आपको हम आगे और दिखाना चाहेंगे कि कैसे, जैसे दादा बता रहे थे कि 11-12 बजे तक लोग मतलब हड़िया दारू पीते थे। जी जी। अब देखिए हम जब यहाँ पर आए हैं ना, अभी सिर्फ 9:30 बज रहे हैं, सुबह का समय है और खेतों में आपको काम करते हुए गांव के लोग मिलेंगे। तरबूज की खेती की जा रही है बड़े पैमाने पर और भी बहुत सारी फसलें यहाँ पर लगाई जा रही है। जो लोग दारू भट्टी में बैठे रहते थे आज वो किसानी का काम कर रहे हैं। इस तरफ देखिए अमरूद के आपको ढेर सारे यहाँ पर पौधे नज़र आ रहे होंगे। इनको बाहर से लाया गया है और जो बच्चियाँ उधर काम कर रही है ना, बच्चियाँ अमरूद का बागान वहाँ पर लगाएंगी। मतलब उस बड़े भूभाग में अमरूद की खेती की जाएगी। ये है जीवरी मॉडल जो यहाँ के लोगों ने, उस 15 सदस्यों की कार्यकारिणी टीम ने इस पूरे इलाके को बदल के रखा है। इस तरफ मुनगा का पौधा रखा हुआ है। मुनगा आप समझ रहे हैं, जो कि हम लोग कहते हैं। इस तरफ देखिए ढेर सारा मुनगा का पौधा रखा गया है और ये मुनगा की भी फसल की जाएगी। मतलब बड़े इलाके में लोग मुनगा का पौधा लगाएंगे और ये बहुत लाभकारी है किसी भी मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसके हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है, फूल का प्रयोग किया जाता है, फल का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लाभकारी फसल है। और इस फसल को अभी यहाँ की बच्चियाँ जो हैं लगाएंगी। अमरूद लगेगा और ये मुनगा लगेगा। इस तरफ देखिए ये भी पूरा अमरूद इधर रखा हुआ है। इस तरफ दिखाइएगा एलेक्स, इधर भी पूरा अमरूद का छोटा पौधा लगा हुआ है। लोग लेकर आए हैं बाहर से और इस तरफ बच्चियां खेत तैयार कर रही हैं। खेत तैयार करने के बाद इसे लगाया जाएगा। इस तरफ लड़का लोग खेत तैयार कर रहा है। देखिए ये वही युवा हैं जो कभी नशा पान में अपने आप को डुबाए रखते थे। अब नशा पान छोड़कर यहाँ पर खेती कर रहे हैं और बड़े भूभाग पर ये पूरा इलाका देखिए। और इस तरफ महिलाएं बच्चियां काम कर रही हैं। चलिए थोड़ा बातचीत इनसे भी करते हैं। और हाथू मुंडा यहाँ पर हमारे साथ है, बिनसायदा। दादा क्या लगेगा, यहाँ पर बहुत बड़ा खेत तैयार कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बीच बीच में अमरूद, उसके बीच में टमाटर और चीज भी खेती होगा। और यहाँ पर में कितना फसल लगाइएगा? इसमें 2-3 फसल उठेगा। और एक चीज है कि हम लोग DAP यूरिया नहीं लगा रहा है, गोबर खाद देखिए। अच्छा पुराना दिखाइएगा, ये गोबर है। हाँ, ये गोबर खाद है। हाँ देख लीजिए। अरे वाह। हाँ, और वहाँ भी जमा है, आप लोग यदि विश्वास के लिए जमा हुआ है। गोबर तो आपको गाँव में मिल जाएगा। हाँ, सब घर में गाय बैल है तो हाँ। गाँव में मिलता है। इसमें ज्यादा दिन तक हरा भरा रहता है। और यूरिया और DAP में जल्दी बड़ा होता है, जल्दी बूढ़ा होता है। आदमी भी जल्दी बड़ा होता है, जल्दी मर जाता है। और गोबर खाद में बहुत दिन तक हरा भरा रहता है और आदमी भी 100 साल से ऊपर जीता है। अच्छा एक बात बताइए, एक साथ 3-4 फसल करने की ये जो विधि है, हाँ। कहीं से आप लोगों ने सीखी है? ये सब अपने में, और जगह जगह हम लोग ट्रेनिंग भी जाते हैं। जैसे नागड़ी सब में हम लोग ट्रेनिंग किसान को लेके जाते हैं फ्री में। और फ्री में वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके भी हम लोग ये और फिर NGO द्वारा भी हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। जैसे नवभारत जागृत केंद्र और प्रदान संस्था, ये लोग भी बीच बीच में खेती करने का ट्रेनिंग देता है। मतलब नाबार्ड और हाँ। प्रदान जो संस्था है, हाँ। वो इन गांवों में आती है, ट्रेनिंग देती है और कैसे आप आधुनिक खेती कर सकते हैं उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर देती है। और ये खाद जो है गोबर खाद है, कोई भी यूरिया यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब एकदम आपको साफ फसल यहाँ से मिलेगा। ये गांव की बच्चियाँ हैं। हाँ, दादा? हाँ गाँव का है। हाँ, गाँव का हम लोग का बहन बेटी लोग है। अच्छा। हाँ, हम्म। हाँ। चलिए तो गांव की बच्चियां हैं। हाँ। दीदी क्या क्या लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, हिंदी बोल लेते हैं? हाँ, अच्छा ये मैया जानती है हिंदी। अच्छा जितना जानते उतने बात करना है। क्या लगाइएगा दीदी? क्या नाम हुआ? पहले रुक जाइए, क्या नाम हुआ? चंद कुमारी।
चांदो कुमारी। हाँ मुंडा है क्या है? हाँ हैं? मुंडा है। अच्छा ये नहीं, इधर बात करिए। हाँ, क्या क्या लगाइएगा इधर? तंबारा सर बिलाती सब। टमरस है मतलब अमरूद ना? हाँ, टमरस, बिलायती, टमाटर और क्या लगाइएगा? मुनगा। मुनगा सब लगाएंगे। मुनगा सब लगाएंगे। पहले क्या क्या खेती करते थे आप लोग? पहले धान सब और टमाटर आलू सब। अच्छा रुकिए ना, कोड़ लीजिएगा, पहले इधर बात कर लीजिए। हाँ, अब इतना बड़ा जगह में आप लोग फसल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फायदा होता है दीदी? हाँ फायदा तो होता है। क्या क्या फायदा होता है? बहुत मुनाफा पैसा आता है। पैसा। तो दिन भर आप लोग काम करते हैं खेते में? हाँ कभी कभी। चलिए, गांव की जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, थोड़ा सा कैमरा दे के झिझकती हैं, खुल के बात नहीं कर पाती है। ये सब जगह की बात है और मैंने बहुत खुले तौर पे कहा है। और ख़ासकर आदिवासी लोग जो थोड़ा है ना, वो कैमरे से थोड़ा सा बचते हैं बोलने से, नहीं तो ऐसे तो बोल ही लेते हैं। चलिए, इस तरफ ढेर सारी हमारी महिला लोग हैं, इनसे थोड़ा आगे जाके हम लोग बातचीत करेंगे। और हम लोग को देख के भाग भी रही हैं अभी, मतलब यहाँ पर फसल लगाने का काम कर रही थी। चलिए, खाद लगा रही है एगो दीदी, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। दीदी जोहार, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है। क्या खाद लगा रहे हैं? अमरूद। खाद क्या खाद है? गोबर। गोबर। और क्या लगाइएगा यहाँ? बिलाती और ये अमरूद। और अब तो नहीं फायदा है इससे? पैसा उसा कमाते हैं आप लोग? मुनगे सूटी। हाँ, सूटी। फायदा होता है? पैसा आता है? आता है। पहले क्या खेती करते थे? पहले केवल धान? धान। धान सब पहले होता था। अच्छा। दीदी लोग दूर भाग भाग के हंस रही है। रुकिए दीदी, रुकिए, भागिएगा नहीं। रुक जाइए, रुको मैया, रुको। जोहार, क्या तुम लोग का नाम हुआ? नाम बता दो, इतना मेहनत कर रही है, नाम बता दो। क्या नाम हुआ? संध्या। तेरा? मोनिका मुंडू। ये खेतों में काम करना भारी काम नहीं लगता है लड़कियों के लिए? आदत हो गई इसलिए नहीं लगता है। कोड़ी उड़ी चला लेती है? हाँ। भारी नहीं लगता है? नहीं लगता अब मिट्टी हटाने से में भारी नहीं लगता है? नहीं, आदत हो गई इसलिए नहीं लगता है। अच्छा, अमरूद और क्या क्या लगाओगी यहाँ पर? अमरूद और टमाटर और मुनगा। हाँ। फायदा है खेती में? हाँ अच्छा, पहले इधर अफीम का भी खेती होता था? अब क्या लगाती है? अब तो तरबूज सब लगाते हैं, टमाटर सब और कुछ मिर्चा उर्चा सब लगाते हैं। पैसा आ जाता है मैया? हाँ। घर चल जाता है? हाँ चल जाता है। चलो बढ़िया। मतलब पहले खेती अफीम की होती थी, अब उसके जगह में अलग अलग तरीके का यहाँ पर खेती हो रहा है। उधर लड़का लोग भी काम कर रहा है। और जैसे हम यहाँ पर आगे आए तो सब बच्ची लोग जो इधर उधर अब भागने लगी है, तो ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इनको अभी बहुत काम करना है। कैमरे की वजह से सब दूर दूर निकल गई। ये गड्ढा आप देख रहे हैं ना, इसमें अमरूद लगेगा, टमाटर लगेगा और मुनगा का पौधा लगेगा। मतलब 3 प्रकार का फसल यहाँ पर होगा। ये जीवरी मॉडल है दोस्तों। एक खेत में 3-4 फसल कैसे उगाया जाता है ना। आप भी कभी आइए इस जीवरी गांव में और समझिए कि यहाँ के लोगों ने कैसे यहाँ की तस्वीर को बदल कर रख दी है। और इस तरफ लड़के लोग काम कर रहे हैं। क्या लगाइएगा आप लोग? क्या लगाइएगा? हाँ, इधर आओ। काम करोगे? अच्छा, हम आ जाएं? हाँ, क्या क्या लगाओगे यहाँ पर? जलबीटा क्या होता है? टमाटर, उसको जलबीटा, जलबट्टा मुंडारी में। चलिए,
नहीं आ रहे तो हम ही लोग पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा लड़कों से बात करना ज़रूरी है कि क्योंकि इन युवाओं पर आरोप था कि ये युवा जो है सिर्फ नशा पान करते हैं, लेकिन नशा पान छोड़कर ये लोग अब देखिए खेतों को तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर इस खेत में भी 3 से 4 फसल लगाया जाएगा। का नाम होला तोर? हाँ हाँ, का नाम होला? हाँ, अच्छा, का नाम हो? जोहार तब जोहार। मेरा नाम बुकन मुंडा है। हाँ जीवरी गांव से है। हाँ। तो इसमें अमरूद और ये टमाटर लगने वाला है इसमें अभी। मुनगा का भी देखे? हाँ, मुनगा भी लगेगा इस ये मैं इधर किनारे किनारे पहले लगेगा। अफीम की खेती करते थे आप लोग? हाँ, करते थे पर अभी तो बंद करवा दिया उसको। तो तो बंद करवा के सही हुआ कि नहीं? सही हुआ है अभी तो। पहले तो पुलिस का डर था। हाँ, पहले डर था, अभी तो नहीं है डर तो। पहले अफीम की खेती लगाकर लोग छिप जाते थे, भाग जाते थे। अभी टमाटर लगा के नहीं ना भागिएगा। नहीं भागना है। अच्छा, नशा पान भी इस गांव में बहुत ज्यादा था ना? हाँ। अब क्या है नशा पान का हालत? अभी थोड़ा बहुत सुधर गया अभी तो। हड़िया पानी। हाँ, बंद हो गया अभी तो। तो इन अब लेवाला की नहीं हड़िया दारू? मेरा तो नहीं है, मेरा तो। अच्छा, पर्व पर्व त्योहार में। हाँ, मतलब कल हमने जो विश्लेषण किया था उसमें भी बताया था कि सिर्फ पर्व त्योहार में नेग नियम में शराब का सेवन होगा, बाकी बंद करवा दिया गया है। ये जीवरी मॉडल को बहुत लोग नकली बता रहा है। नकली है क्या? नकली नहीं है इसमें दीदी, हम्म। इसमें सही गांव है, हम्म। नकली नहीं है। नकली बता रहा है कि जो खेती बाड़ी जो बदलाव है ये नकली है। नहीं है, ये तो सही है। हम लोग हम्म। इसमें हम लोग बहुत साल से करवा रहे थे पर इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो इस अभी थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अभी तो। तो ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया है गांव के विकास के लिए, उससे खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। खुश है। पैसा कौड़ी आ रहा है। हाँ। चलिए, अच्छा, ये खेत किसका है? ये मेरा है। अच्छा, और बाकी जो लोग काम कर रहा है वो लोग आपको साथ दे रहा है? हाँ, साथ दे रहा है तो लोग को भी पैसा देते होंगे कुछ? हाँ, देते हैं। एक दिन का क्या देते हैं? अभी इसमें थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे, इसमें प्रधान की तरफ से थोड़ा बहुत है, इसलिए हम 200 अच्छा, प्रधान भी पैसा देता है? हाँ, थोड़ा बहुत मदद के लिए दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। 200 कर देते हैं एक दिन का? हाँ, एक दिन का। नहीं तो गांव का तो 150 रुपया है अभी। चलिए, तो एक दिन की मजदूरी 150 से 200 रुपया है और उस पैसे को देने में ग्राम प्रधान भी मदद करते हैं। तो हम आपको बार बार वही कह रहे हैं कि यही है जीवरी मॉडल, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ खूंटी के जीवरी गांव में देखने को मिलेगा। शराबबंदी हो चुकी है, अफीम की खेती बंद हो चुकी है। अब सिर्फ यहाँ पे लहलहाते खेत आपको दिखेंगे। खेत यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। सिमली लता का पौधा उस तरफ है, आगे भी है, और यहाँ से दूर तक जब आप नदी तक जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपको खेती नजर आएगी। इसलिए सवाल उठाने से पहले हम किसी को भी कह रहे हैं, जब आप किसी विकास को लेकर सवाल उठाते हैं ना, तो एक बार जांच पड़ताल के लिए गांव आइए, सब कुछ समझ लीजिए, फिर मीडियाबाजी कीजिए। चलिए, जोहार रहेगा। हम लोग अभी गांव की तरफ जाएंगे। वहाँ की जो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी जो समिति बनी है, उनसे भी बैठेंगे और समझेंगे कि क्या जीवरी मॉडल नकली है, क्या सामाजिक कब्जा कर रहे हैं, या फिर विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। चलिए, जोहार रहेगा।